नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बदले के ऐलान में इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता रहे हैं कि भारत से लौटने को तैयार नहीं है बहुत सारे पाकिस्तान नागरिक। वजह यह है कि वो पहचान छिपाने के लिए अपना पासपोर्ट फाड़ रहे हैं, यानी कि दस्तावेज की कमी में पाकिस्तान प्रशासन लोगों को वापस नहीं ले रहा है। पासपोर्ट ऑफिस में जो पता दर्ज है उस पर पाक नागरिक मौजूद नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी नागरिक अपने पासपोर्ट फाड़ रहे हैं क्योंकि वो भारत से लौटना ही नहीं चाहते पाकिस्तान, और दस्तावेज की कमी होने की वजह से पाकिस्तान सरकार उन्हें वापस नहीं ले रही है। बड़ी खबर इस वक्त की है, दस्तावेज की कमी के चलते नहीं लिया जा रहा है, भारत से लौटने को तैयार नहीं है पाकिस्तानी नागरिक। और आप देखिए कि जो पासपोर्ट ऑफिस में उनका पता, उनका एड्रेस यानी दर्ज है, उस पर वो पाक नागरिक मौजूद नहीं है, भारत से लौटने को तैयार नहीं है पाकिस्तानी। और आपको पता चला होगा कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसन घाटी में आतंकी हमला किया गया जिसमें मासूम लोगों की जान गई और कई जन घायल हुए, और उसके बाद से सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बड़ी बैठक हुई थी जिसमें केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया था इंडस ट्रीटी को रद्द करने के साथ ही यह भी कहा था कि पाकिस्तान नागरिक जो भी यहां पर उनके वीजा कैंसिल कर दिए थे, 1 हफ्ते का मोहलत दिया गया था और उन्हें वापस अपने वतन लौटना पड़ेगा। लेकिन जब उन्हें अपने वतन लौटने की बारी आई तो इस तरह की हरकत पाकिस्तानी नागरिक कर रहे हैं क्योंकि उनको भारत वाकई इतना पसंद आया। और आए भी क्यों ना, भारत है ही ऐसा देश, सेकुलरिज्म जहां है, जहां पर सब एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं, जहां पर शांति है, जहां पर आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं। वो कोई भी अगर आता है भारत से तो भारत में आकर उन्हें प्यार हो ही जाता है, भारत के लोगों से, भारत की कल्चर से, भारत की वेशभूषा, उसकी खान पान, रहन सहन, सब चीज से लोगों को लगाव हो जाता है। और यही वजह है कि जब ये कड़ा फैसला पाकिस्तान की तरफ लिया गया भारत का केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसके बाद जब इन्हें वापस जाने की बारी आई तो इस तरह की हरकत कर रहे हैं पाकिस्तानी नागरिक। वो अपने वीजाज, अपने पासपोर्ट को फाड़ रहे हैं और कमी होने की वजह से दस्तावेज की उन्हें वापस नहीं लिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जी हां, पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, उरी, अखनूर में फायरिंग की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि पाक ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, उरी, अखनूर में फायरिंग की है। भारतीय सेना ने उसके जवाब में मुंहतोड़ जवाब दिया। लगातार 7वें दिन पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, तो पाक ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। कुपवाड़ा, उरी और आपको यह भी बताते चले कि अखनूर में यह सीज फायर तोड़ा गया है जहां पे फायरिंग की गई है, लेकिन भारतीय सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं, मुंहतोड़ जवाब उन्हें दिया गया। और लगातार ये 7वां दिन है जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री से चर्चा हुई, पहलगाम आतंकी हमले पर यह चर्चा हुई है। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए, समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्री की बात हुई है और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी जो दुनिया है वो एक साथ खड़ी है। अमेरिकी विदेश मंत्री से चर्चा के बाद सोशल अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी जो चर्चा में अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले पर बातचीत हुई है और उसमें यह कहा गया कि अपराधियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए, कटघरे में उन्हें लाया जाना चाहिए, समर्थकों को भी कटघरे में लाया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोकल सपोर्ट बिना समर्थक के अंदर घुस नहीं सकते। कोई भी अगर अवैध तरीके से घुस रहा है तो उसे अपनी ही सरजमी से उसे सपोर्ट मिल रहा है, तो जो समर्थक हैं और जो आतंकवादी हैं उन सभी को कटघरे में लाना चाहिए। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। रूबियो ने इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए मारे गए लोगों के प्रति दुख जाहिर किया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने
साथ में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बात की और पहलगाम आतंकी हमले पर फटकार लगाई। इस दौरान रूबियो ने शहबाज शरीफ को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने की भी नसीहत दी है। और सीधे मुंबई से आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं जियो वर्ल्ड सेंटर की। मुंबई से